पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर प्लाट आवंटन के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। एजेएल नामक कंपनी को प्लाट दिए जाने के मामले में हुड्डा पर 2016 में केस दर्ज किया गया था। ईडी ने बाकायदा इसकी जांच की थी। हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगली सुनवाई 7 मई को होनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर एजेएल है क्या और वो पूरा जो प्लाट का मामला था उसमें नियमों की किस प्रकार से उल्लंघना हुई थी, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। एजेएल का फुल फॉर्म है द एसोसिएट जर्नल लिमिटेड। यह एक लिमिटेड कंपनी है, गैर सरकारी कंपनी है। इसकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो इसे एक गैर राजनीतिक कंपनी भी बताया गया है। 100 करोड़ के टर्नओवर वाली यह कंपनी कांग्रेस की कंपनी है। कांग्रेस की ओर से साल 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल हेरल्ड नामक जो एक प्रसिद्ध अखबार आता है वो भी एजेएल कंपनी की ओर से निकाला जाता है। एजेएल की जो सिस्टर कंसर्न कंपनी है नेशनल हेरल्ड, उसी को ही 2005 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की एक ज़मीन का जो प्लाट टुकड़ा है, प्लाट जो है वो पंचकूला में एक पाश सेक्टर में दिया गया था। इस प्लाट की वास्तविक कीमत थी 64 करोड़ 93 लाख रुपए, लेकिन नियमों के विपरीत जाकर इस प्लाट को महज 69,39,000 रुपये में दिया गया था। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और साथ ही वे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि हुड्डा के चेयरमैन भी थे। तो आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं एजेएल और उस प्लाट की, और उस प्लाट को लेकर किस किस तरीके के नियमों की उल्लंघना हुई थी। दरअसल एजेएल का पूरा नाम है द एसोसिएट जर्नल लिमिटेड। यह एक लिमिटेड कंपनी है। अगर हम इसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो यह अपने आप को एक गैर राजनीतिक और गैर सरकारी संगठन बताती है, लेकिन कांग्रेस की कंपनी है। कांग्रेस की ओर से 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। काफ़ी अरसे तक यह कंपनी जो है मीडिया का प्रबंध देखती रही, कई तरह के अखबार निकाले। वर्तमान में इस कंपनी की ओर से नेशनल हेरल्ड नाम से एक अखबार भी निकाला जाता है। उसी नेशनल हेरल्ड को ही 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से प्लाट आवंटित किया गया था। प्लाट पंचकूला के सेक्टर 6 में आवंटित किया गया था। यह कंपनी हरियाणा में उस दौरान नवजीवन नाम से एक अखबार निकालती थी। 2005 से पहले भी इसी कंपनी को भजनलाल सरकार में प्लाट दिया गया था। साल 1982 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी। भजनलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। एजेएल को पंचकूला में एक प्लाट चाहिए था। उसी दौर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी हुड्डा वजूद में आया। एजेएल को पंचकूला के सेक्टर 6 के एक पॉश एरिया में 76,000 वर्ग मीटर का प्लाट दिया गया। प्लाट की कीमत 91 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई थी। नियमों के अनुसार 10 साल की अवधि में प्लाट पर निर्माण कार्य पूरा करना था। साल 1992 तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। यही वजह रही कि 1995 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इस प्लाट को अपने अधीन कर लिया। लंबे अरसे तक कांग्रेस जो है सत्ता में नहीं रही, क्योंकि 1996 से लेकर 1999 तक बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, जबकि 1999 से लेकर फरवरी 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला की सरकार हरियाणा में थी। साल 2005 के विधानसभा चुनावों में 67 सीटों पर जीत दर्ज करके कांग्रेस दोबारा से सत्ता में लौटी। पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। उसी साल ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को पंचकूला के सेक्टर 6 में प्लाट आवंटन की बहाली का रास्ता निकालने के निर्देश दिए गए। चूँकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के साथ साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन भी थे, इसलिए उनके पास पूरे अधिकार भी थे। यही वजह रही कि साल 2005 में ही 1982 में किए गए तय रेट के आधार पर एजेएल को 76,000 वर्ग मीटर का प्लाट आवंटित कर दिया गया। प्लाट 91 रुपये स्क्वायर मीटर की दर से दिया गया। प्लाट की वास्तविक कीमत 64 करोड़ 93 लाख रुपए थी, पर इसे दिया गया 69,39,000 में। इसके लंबे समय तक एजेएल का कार्यालय जो है वो पंचकूला के सेक्टर 6 स्थित इस बिल्डिंग में चलता रहा, क्योंकि वो उन्होंने बिल्डिंग का निर्माण कर लिया था। लेकिन यह मामला काफ़ी समय तक ठंडे बस्ते में रहा। 2014 में हरियाणा में बड़ा उलटफेर हुआ। हरियाणा की सियासत में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हरियाणा में बनी। मनोहर लाल जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, और सरकार बनने के कुछ समय बाद ही प्लाट आवंटन का यह जो चिन्ह था बोतल से बाहर आ गया, और 2016 में
इसकी जो फाइलें खंगालनी शुरू की गई। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 2016 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी हुड्डा पर केस दर्ज किया गया और इस पूरे मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मोतीलाल वोहरा को आरोपी बनाया गया। फिलहाल मोतीलाल वोहरा का जो है वो निधन हो चुका है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन के रूप में पद का दुरुपयोग का आरोप जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर है, क्योंकि हुड्डा उस वक्त हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 7 मई को होनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है। वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और फिलहाल वे कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। आपको यह मालूम है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो 2019 में हुआ था, कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कहीं ना कहीं उसके बाद से भी लगातार जो है हुड्डा पर दबाव बढ़ रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा G23 ग्रुप 23 यानी कि जो कांग्रेस के एक विचारधारा में से अलग कांग्रेस का ही एक धड़ा है जिसे ग्रुप 23 की संज्ञा दी जाती है, गुलाम नबी आज़ाद उसके अगुवाई करते हैं। पिछले दिन उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा जैसे कांग्रेस नेताओं ने शिरकत की थी और तब भी इसको कहीं ना कहीं हुड्डा के ऊपर दर्ज किए गए केसों से जोड़कर देखा गया था। खैर, उनका कनेक्शन किस तरह का है इसको अभी हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल यह कहा जा सकता है कि हरियाणा का एक और दिग्गज और एक पूर्व मुख्यमंत्री फिर कहीं ना कहीं किसी एक भ्रष्टाचार के केस में फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जूनियर बेसिक टीचर्स भर्ती मामले में वे 2013 से जनवरी 2013 से सजा काट रहे हैं और अब जो है 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। न केवल आरोप लगे हैं बल्कि CBI कोर्ट की ओर से वो आरोप जो है वो तय भी कर दिए गए हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।